इमाम हुसैन ने ऐसा सब्र किया जिसका कोई मिसाल नहीं, और ऐसा सजदा किया जिसका कोई जवाब। सजदा ऐसा सजदा किया इमाम हुसैन ने, अल्लाह अकबर, कि जब बचपना था, लड़कपन का जमाना था, छोटा सा था, नाना जान नमाज पढ़ा रहे थे, पुश्ते अनवर में बैठ गए। नाना जान को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं सजदे से सर उठाऊं और मेरे नवासे सजदे से गिर जाए। आपने सजदे को तवील बहुत लंबा फरमा लिया, यहाँ तक के जब तक के इमाम हुसैन खुद ब खुद सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्त से नहीं उतरे, तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर सजदे से ना उठाया। और इमाम हुसैन ने अपने नाना जान की सजदे का हक, अपने नाना जान के दीन की खातिर, अपने नाना के इस सजदे का हक मैदान करबला में इस तरह से अदा कर दिया कि अर्श वालों ने इमाम हुसैन को सजदे में जाते हुए देखा, फर्श वालों ने हुसैन को सजदे में जाते हुए देखा, तीरों की बारिश में हुसैन को सजदा किया, तलवारों के बौछारों में हुसैन ने सजदा किया। इमाम हुसैन को सजदे में जाते हुए तो सबने देखा, मगर सजदे से उठते हुए किसी ने नहीं देखा। इसीलिए तो शायर फरमाते हैं कि सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है, सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है। इमाम हुसैन ने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज, और सब्र ऐसा सब्र किए जिसका कोई मिसाल नहीं। भांजे ओनो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे को दीन की खातिर कुर्बान कर दी। कासिम भतीजे को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा, भाई अब्बास के बाजों को कटते हुए देखा। यहां तक नौबत आ गई कि 18 साल के जवान अली अकबर को दुल्हा बना रहे मैदान जंग में जाने के लिए, जबकि 18 साल की उम्र में हम लोग अपने बेटे के सर पर जो अमामा बांधते हैं, दस्तार बांधी जाती है, तो शादी की बांधी जाती है। और इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में 18 साल के नौजवान बेटे के सर पर शहादत की अमामा बांधते। कुर्बान जाओ इमाम हुसैन के सब्र पर। वो अली अकबर जिसके हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी, वो अली अकबर जिनके हर सवाल पूरे किए जाते थे, वो अली अकबर जो हुस्न और जमाल खुद और खाल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, आज उस अली अकबर के सर पर शहादत के अमामा बांधे जाते हैं। कुर्बान जाओ, आखिर वो कैसा बाप है, किस तरह से अपने अरमानों पर काबू पाया होगा। कुर्बान जाओ ऐ हुसैन तेरे सब्र पर। अली अकबर को दुल्हा बनाकर तैयार कर दिए। सैयदा ज़ैनब से कहने लगे, ए मेरे भाई, ए मेरी बहन ज़ैनब, एक मर्तबा अमीर दुल्हा की ज़ियारत कर लो। ए मेरी बेटी सकीना, एक मर्तबा आखिरी बार मेरे बेटे अली अकबर अपने भाई की ज़ियारत कर लो। फिर वो शमा भी आया कि अली अकबर जब अपने भाई बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुँचते हैं, अल्लाह अकबर, बीमार है, उठने के लिए ताकत नहीं है, जिसमें अथर निधार हो चुका था। उस वक्त भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत नवा साहिब बद्र मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती असलम आजाद साहब मिसबाह क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो शमा भी आया होगा कि जब बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पास मुलाकात करने के लिए गए, तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पास ताकत नहीं है, फिर भी उठने की कोशिश करते कि भाई मेरे होते हुए आप मैदान जंग में ना जाए। तो अली अकबर क्या अर्ज करते, नहीं भाई आपको आराम की जरूरत है। इतना कहकर अहले खेमे वाले को अलविदा कहा। और शेर हैदरी ने जैसे ही खेमे मैदान करबला की तरफ अपना रुख किया, तो इनकी खूबसूरती को देखकर अम्र बिन साद घबरा गया, और घबरा कर ऋषि से कहने लगा, ये किसका माँ पा रहा है, इसका चेहरा तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। इनका चेहरा तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है।
तो शिमरे ने कहा ये मकाम इमाम हुसैन के बेटे। तो अम्र बिन साद ने क्या वहां भी राजनीति देखो, हर जगह राजनीति, क्या क्या हथकंडे नहीं अपना लिए अम्र बिन साद, वहां पे भी राजनीति शुरू हो गया। कहा कि देखो अगर हम इसको कत्ल कर देंगे तो मकाम इमाम हुसैन की इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ इसके बागी होने में होगी, जितनी तकलीफ इनके बागी होने में होगी। लिहाजा एक काम करते हैं, इनको खरीदने की कोशिश करते हैं। देखिए राजनीति। अली अकबर से कहने लगा, अरे अली अकबर देख तो 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तो 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तो हमारी बात मान जा, हमारे अमीर यजीद की बैत कबूल कर ले, हम तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें हकीम बना देंगे, हम तुम्हें तुम्हारी बिस्तरों पर एक से एक हसीनाओं को ले जाकर जमा कर देंगे, जो चाहोगे तुम्हें दिया जाएगा। मगर अल्लाह अकबर कुर्बान जब अली के शेर पर अली अकबर ने क्या जवाब दिया, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अली अकबर ने कहा अगर हम बिक जाए तो कौमों को कौन खरीदेगा। अरे अम्र बिन साद, तू अपने बाप का बागी बेटा हो सकता है मगर हुसैन का घराना कभी बागी नहीं हो सकता। मौलवी के बेटे बिक सकते हैं, नेता बिक सकता है, नेता के बेटे बिक सकता है, मगर अहले बैत अतहर कभी बिका नहीं करते। अरे मार्केट में चीजें बिका करती है, ताजिर कभी बिका नहीं करते। अहले बैत अतहर वो ताजिर है जिन्होंने लोगों को खरीद कर जन्नत अता कर दिया। अहले बैत अतहर वो ताजिर है जिन्होंने लोगों को खरीद कर जन्नत अता कर दिया है। हमें खरीदना चाहते हो? शेर हैदरी ने ललकारा तो कोई सामने नहीं आया, किसी को सामने आने की हिम्मत और जरूरत ना। अली अकबर ने खुद उन यजीदी भेड़ियों पर हमला करना शुरू करो, लड़ते रहे। करीब 500 के करीब यजीदी भेड़ियों को जहन्नम पहुंचाने के बाद जब शिद्दत प्यास से आप परेशान हुए तो आप अपने घोड़े का रुख खेमे की तरफ किए, पुकारा या आबाता हो अदरनी और आईना या मिनल अदशी, अब्बा जान प्यास की वजह से मेरी आंखें खत्म हो रही है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दौड़कर आए, बेटे को अपने गोद में लिया। बेटा अर्ज करे अब्बा जान प्यास के मारे मेरी आंखें खत्म हो रही है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा यहाँ पानी कहाँ मिलता, बेटा अब तुम्हारी प्यास के खत्म होने का वक्त आ चुका है, अब तुम्हें दुनिया का पानी नहीं बल्कि होठों का जाम पिलाने के लिए जन्नती हुए इंतजार में है। बेटा आजा, जब मुझे प्यास लगता था, जब मैं प्यास के मारे परेशान हो जाया करता था तो नाना जान अपनी जुबान मुबारक मेरे मुंह में डाल देते तो प्यास खत्म हो जाता था। बेटा आज तुम मेरी जुबान को चूस ले, फिर उसके बाद प्यास कभी ना सताएगी। अल्लाह अकबर कुर्बान जब 18 साल के नौजवान बेटे मैदान में सुलझ रहे, उलझ रहे, अल्लाह अकबर लड़ रहे हैं, इसलिए दीन इस्लाम की खातिर जब बूढ़े बाप की जुबान को अपने मुंह में रखते हैं तो ये अकबर की आंखें अल्लाह अकबर अश्क बार अली अकबर की आंखें अश्क बार हो जाती है कि क्या बताऊं मेरा हल कितना खुश हो चुका है, लेकिन मुझसे ज्यादा तो मेरे बाप की जुबान है जिसमें एक कतरा भी कुछ नहीं, कांटे कांटे हुए, मगर चूसा तो कुछ राहत मिली। उसके बाद फिर उन यजीदी भेड़ियों के सामने जाकर शेर हैदरी ने ललकारा तो अम्र बिन साद हजरत अली अकबर की काट को तो देख चुका था, यजीदी भेड़ियों को तो अली अकबर की ताकत और जुर्रत का अंदाजा हो चुका था। अब कौन था जो अली अकबर से मुकाबले के लिए आता? कोई आने के लिए तैयार नहीं, कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ। अम्र बिन साद ने कहा देखो अली अकबर से लड़ने के लिए एक मत जाओ बल्कि 5-5 या 10-10 मिलकर के जाओ, फिर भी कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार अम्र बिन साद ने हुक्म दिया जो कोई इसका सर कलम कर देगा उसको मौसम की हुकूमत दे दी जाएगी। अब पैसे के लालच की वजह से तो लोग ईमान बेच चुके थे, तो तारिक बिन शीश पागल होकर
तारिक बिन शीश पागल होकर हाशमी शहजादे से मुकाबले के लिए आ गए। अली अकबर ने ऐसी तलवार लहराई कि उसका सर तन से जुदा कर दिया, जहन्नम की घाट उतार दिया। उसका बेटा आया, उसे भी जहन्नम पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। अली अकबर इस अंदाज से लड़ रहे थे कि अली अकबर का हमला था या कहरे खुदा था। अली अकबर की तलवार चल रही थी या कहरे खुदा बरस रही थी। यजीदी भेड़ियों के इस तरह से काटते जा रहे थे, अल्लाह अकबर, और जहन्नम में भेजते जा रहे थे कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मगर एक जालिम कमबख्त ने इस नेज़े से वार किया कि नेज़ा जाकर हज़रत अली अकबर के सीने में बेबस हो गया। नेज़ा जाकर हजरत अली अकबर के सीने में बेबस हो गया। पुकारा या आबाता हो अब्बा जान, अब मुझे संभालना, मुझसे चला नहीं जाता। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दौड़ कर आते हैं, अपने बेटे को गोद में लेते हैं, चेहरे से गर्दन गुबार को साफ करते हैं। साफ करने के बाद अली अकबर अर्ज करते हैं, अब्बा जान, अगर मेरे सीने से नेज़े को निकाल दो ना तो फिर मैं उठूं और उन यजीदी भेड़ियों को जवाब दूं। अल्लाह अकबर। अब्बा जान, बहुत तकलीफ है। अब्बा जान, मेरे सीने से नेज़े को निकाल दो। अब बताओ, एक बाप अपने बेटे के सीने से नेज़े को कैसे निकाले? है किसी में इतनी हिम्मत? है किसी बाप में इतनी हिम्मत? वो भी 56 साल की उम्र में लाशों को उठा उठा कर थक चुके और अपने बेटे के सीने से नेज़े को निकालना है। ये सब्र नहीं तो क्या? ये सब्र नहीं तो क्या है? अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत को एक जगह जमा किया। पूरी ताकत इकट्ठा करने के बाद 56 साल की उम्र में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जब अपने बेटे के सीने से नेज़े को निकाला तो उस नेज़े के साथ साथ बेटे का दिल भी निकल आ गया। उस नेज़े के साथ साथ बेटे का दिल भी निकल आ गया। इब्ने असाकिर फरमाते हैं, इब्ने असाकिर लिखते हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की 56 साल उम्र होने के बावजूद ना तो एक सर के बाल पके थे ना एक दाढ़ी पकी थी, लेकिन जैसे ही बेटे के सीने से नेज़े को निकाला, नेज़े के साथ साथ बेटे का दिल निकल आया। उसी गम की वजह से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। इमाम हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। अब ये सब्र नहीं तो और क्या है? फिर भी जुबान पर शिकवा नहीं। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने बेटे के लाश को उठाते हैं, उठा नहीं पाते। किसी तरह से ताकत को इकट्ठा करके कंधे पर लेने के बाद खेमे में ले जाकर रखते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, शहरबानो देख ले, मेरे भाई ने मेरी मकाम इमाम हुसैन को 56 साल तक एक दाढ़ी पकी थी ना एक सर के बाल पके थे। बेटे के गम ने मेरे भाई को बूढ़ा बना दिया। बेटे के गम ने मेरे भाई को बूढ़ा बना दिया। अभी एक गम थमा नहीं कि हजरत रुबाब उधर से खड़ी हो गई, मेरे सरताज, मेरा दूध खुश हो चुका है, मेरा दूध खुश हो चुका है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। अली असगर कभी मुट्ठी को बंद करते हैं, कभी एड़िया जमीन पर रगड़ते हैं, इनका हल्क सूख चुका है। मेरे सरताज, जाओ मेरे इस लाल को लेकर के जाओ जालिमों के पास, हो सकता है कोई साहिब औलाद हो, मेरे इस लाल को देखकर किसी को तरस आ जाए, 2 कतरा पानी मेरे अली असगर के हल्के में डाल दे ताकि इनकी जान बच जाए। हालांकि अहले बैत के घराने में मांगना कोई रीत नहीं है। हजरत अली बाप की बात पर इमाम हुसैन ने तो अली असगर को अपने गोद में ले लिए। अल्लाह पर लेकर जाकर अर्ज करने लगे, ओ जालिमों, अभी भी वक्त है मेरी अली असगर को 1 कतरा पानी दे दो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि नमाज में तुम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का मैं नवासा हूँ। देखो बच्चों को तो काफिरों पर भी रहम आ जाता है, काफिर भी अगर बच्चे को देखते हैं तो उनको रहम आ जाता है, तुम तो मुसलमान कहलाते हो। मगर जालिम अगली बदबख्त ने ऐसा तीर मारा
जो अली असगर के हल्क को चीरता हुआ इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू को छेड़ता हुआ पार गुजर जाता है, मगर कुर्बान जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सब्र पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर के गिरते हुए खून को अपने चेहरे पर मल लेते हैं और अर्ज करते हैं खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में, ऐ पाक परवरदिगार, ये तो एक अली असगर है, अगर तेरी राह में हजारों अली असगर को कुर्बान देने की जरूरत पेश आएगी तो कुर्बान देने के लिए इमाम हुसैन तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हुजूर बदरे मिल्लत। हज़रात, इमाम हुसैन ने जो सब्र किया, सब्र का फल ऐसा उन्हें मिला कि इमाम हुसैन का तज़किरा था है, क़यामत तक रहेगा।